हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम और आप मिलकर उर्दू ग्रामर को इंतहाई आसानी के साथ समझे और सीखेंगे। उससे पहले आपको बताती चलूं कि इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर दोनों बिल्कुल एक जैसे, सिर्फ जबान का फर्क है। सो आइए शुरुआत रूप तेजी यानी अल्फाबेट से करते हैं। प्यारे तालिब इल्म साथियों, एक से ज़्यादा हर्फ जब मिलते हैं तो एक लफ्ज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर बी और सी यानी बस। यहाँ हमने जाना कि बी एक अलग हर्फ है और सीन भी एक अलग हर्फ है। जब इन दोनों हरूफ को एक साथ लिखा तो एक लफ्ज़ बन गया, बी और सीन यानी बस। गाइस, अंग्रेजी का भी यही फंडा है। एक से ज़्यादा दो या फिर तीन लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड यानी लफ्ज़ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी यू हिज यानी बस। यहाँ हमने सीखा कि बी एक अलग लेटर है, बी एक अलग लेटर है और यू भी एक अलग लेटर है। इसी तरह एस भी एक अलग लेटर है। जब इन तीनों लेटर्स को आपस में एक साथ लिखा तो एक नया वर्ड बना यानी एक नया लफ्ज़ बना, बी यू एस बस। यहाँ तक अगर सीख चुके तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे तालिब साथियों, जिस तरह एक से ज़्यादा हरूफ जब मिलते हैं तो एक लफ्ज़ बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक से ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर एक जुमला बनाते हैं। आइए जुमला बनाकर देख लेते हैं। जुमला कुछ इस तरह होगा कि वो आया। यहाँ हमने जाना कि वो एक अलग लफ्ज़ है और आया एक अलग लफ्ज़ है। जब हमने इन दोनों को एक साथ एक तरतीब के साथ लिखा तो एक जुमला बन गया यानी वो आया। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए इंग्लिश की तो यहाँ भी मामला है एक जैसा ही है। आइए सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। वी गो यानी हम जाते हैं। यहाँ हमने जाना कि वी एक अलग वर्ड है और गो भी एक अलग वर्ड है। जब इन दोनों को एक तरतीब से लिखा और पढ़ा तो एक सेंटेंस बना। आई होप यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है ग्रामर के तीनों शहजादों की। जी हाँ, जिनके बिना पूरा ग्रामर अधूरा है। जी, मैं बात कर रही हूँ शहजादा इसम यानी नाउन की, दूसरा शहजादा है फेल यानी वर्ब और आखिरी है हर्फ यानी प्रीपोजिशन। पहले एक जुमला लिखेंगे, फिर वो जुमले के अंदर एज फेल और हर्फ को अलग अलग करते हैं। जुमला कुछ इस तरह है। सारा ने बाजार से किताब खरीदी। इस जुमले के अंदर लफ्ज़ सारा, लफ्ज़ बाजार और लफ्ज़ किताब, ये तीनों इसम यानी नाउन है। लफ्ज़ खरीदी फेल यानी वर्ब है और लफ्ज़ ने और से दोनों हर्फ यानी प्रीपोजिशन है। यहाँ तक अगर आप सीख चुके तो आइए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बारी है टेंसेस की यानी ज़माने की। टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं। जिस तरह अंग्रेजी में टेंसेस की तीन हालतें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह उर्दू में भी ज़माने की तीन ही हालतें होती हैं। मिसाल के तौर पर पहले हाल यानी प्रेजेंट टेंस, पहले माजी यानी पास्ट टेंस और पहले मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस। सो आइए इनके जुमले बनाकर देख लेते हैं। पहले उर्दू में बनाते हैं। वो जाते हैं, ये पहले हाल है। दूसरा है वो गए, ये पहले माजी है। और तीसरा है वो जाएंगे, ये पहले मुस्तकबिल है। अगर इन्हीं जुमलों को आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इस तरह लिखें। दे गो ये प्रेजेंट टेंस होगा, दे वेंट ये पास्ट टेंस होगा और दे विल गो ये फ्यूचर टेंस होगा। अगर आप ओ की जगह पर कोई नाम लिखना चाहते हैं तो दो नाम लिख लें क्योंकि आपका जुमला जमा है। इस तरह लिखें, सारा और मागुल जाते हैं। और अंग्रेजी में सारा है मागुल को। अगर आप वाई जुमला बनाते तो इस तरह बनाएं, मैं जाता हूँ। कोई नाम लिखना चाहें तो लिखें अली जाता है या फिर सारा जाती है। अच्छा, ये वाहिद जुमले हैं। और इंग्लिश में इस तरह बनाएं, हाई गो। या फिर नाम लिखना चाहें तो इस तरह लिखें कि अली गोस या फिर सारा गोस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमेशा इस बात को ज़हननशीन कर लें कि अगर जुमले के अंदर कोई नाम लिखा हुआ मिले, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, वो इसमें कहलाएगा। वो किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, किसी जगह, किसी जानवर या फिर किसी मुल्क का भी नाम हो सकता है। अगर नाम के बजाय वो, हम, तुम, उन्हें, देट, दीज, एट इस तरह आए तो वो इसमें ज़मीर कहलाएगा। यहाँ हमने सीखा कि जो लफ्ज़ इसकी जगह पर इस्तेमाल हो वो इसमें ज़मीर कहलाता है। इसमें ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसकी कितनी किस्में हैं। उससे पहले आपको बताती चलूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी आपने उसी तरीके को अपने जहन में नक्श करना होगा। तब जाकर इसम क्या बल्कि इसम का पूरा ख़ानदान आपको अच्छे से ज़हननशीन हो जाएगा। सो प्यारे तालिब इल्म साथियों, अब मोटा मोटा ये समझ लें कि इस खानदान का सरबराह है। अब उस खानदान के सरबराह यानी इसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों से मेरी मुराद इसम की 5 किस्में हैं और उनके नाम ये हैं। पहला है इसमें जामिद,
दूसरा इसमें मस्दर, तीसरा है इसमें मश्तक, चौथा है इसमें खास यानी इसमें मारफा, और पांचवा है इसमें हम यानी इसमें नकरा। यहाँ तक तो हमने सीखा कि इसकी 5 किस्में हैं। तो इसम का सबसे बड़ा जो बेटा है वो इसमें मारफा यानी इसमें कास है। इसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें मारफा जो इसम का सबसे बड़ा बेटा है उसके खुद के 4 बच्चे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन के खुद के अलग की 4 किस्में हैं और उनके नाम ये हैं। इसमें हेल, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। अब घबराए नहीं, खानदान तो इसी तरह बनते हैं। आप खुद के ही खानदान को देख लें। यहाँ हमने सीखा ये चारों असली इसम के नवासे हैं और इसमें मारफा के बच्चे हैं। इसमें हिल, आपको पता है कि इसमें मारफा का सबसे बड़ा बेटा है, उसके खलक से 5 बच्चे या 5 किस्में हैं और उनके नाम ये हैं। पहला है खताब, दूसरा है लक़ब, तीसरा कुनियत, चौथा है हर्फ और पांचवा है तखल्लुस। यहाँ हमने सीखा कि इसमें इल्म की 5 किस्में हैं। यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें नकरा खानदान के सरबराह यानी इसम का दूसरा बेटा है। इसमें नकरा की 9 किस्में हैं, उनके नाम ये हैं। इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें इस्तिफाम, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक के 2 नाम हैं, एक नाम है इसमें आसिल मस्दर। फ़ाहिल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया और इसमें मुआवज़ा। यहाँ पर आप ज़रूर सोच रहे हो कि इसमें मस्दर और इसमें मश्तक, इसमें नकरा के भाइयों के भी नाम है और उसके बच्चों के भी नाम है। जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों इसमें यानी खानदान के सरबराह इसम के बच्चों के भी नाम है और उसके नवासों के भी नाम है। आपको हैरान होने की हर कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंसानों में भी ऐसा होता है। इसमें नकरा को अपने भाइयों के नाम बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। उनकी मोहब्बत में इसमें नकरा ने अपने बच्चों के नाम अपने भाइयों के नाम उसे रखे होंगे। इसमें नकरा का सबसे बड़ा बेटा इसमें ज़ात है, उसकी भी 5 किस्में हैं, उनके नाम ये हैं। इसमें हाला, इसमें ज़र, इसमें तस्गीर के भी 2 नाम है, एक तस्गीर दूसरा मसगर। अच्छा, चौथा है इसमें मकबर, पांचवा है इसमें साउद। इसमें ज़र्ब की 2 किस्में हैं, उनके नाम ये हैं। पहला है ज़र्फ़ ज़मान, दूसरा है ज़र्फ़ मकाम। याद रहे रिश्ते के लिहाज से इसमें ज़र्ब इसमें नकरा का नवासा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिफत जो इसमें नकरा का दूसरा बड़ा बेटा यानी दूसरी किस्म, इसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें सिफत के दर्जे इंग्लिश में भी 3 है और उर्दू में भी 3 है, लेकिन किस्मों में फ़र्क है। उर्दू में इसमें सिफत की 4 किस्में बताई जाती हैं, जबकि इंग्लिश में 8 किस्में। बुरा मत मनाइए, बदकिस्मती से अब तक पाकिस्तानी राइटर्स का आपस में इत्तेफाक नहीं है। खासकर मैं उर्दू ग्रामर की बात कर रही हूँ। एक किताब के अंदर इसमें नकरे की 6 किस्में लिखी गई हैं तो दूसरी किताब में 9 किस्में। एक किताब के अंदर इसमें मश्तक लिखा है तो दूसरी किताब में इसी मश्तक का नाम इसमें हासिल मस्दर है। इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि जो किताब लिखने वाले हज़रात हैं उनका आपस में इत्तेफाक नहीं है। फिर इन बातों को छोड़ के आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिफत के 4 किस्मों के नाम ये हैं। पहला है सिफत ज़ाती, दूसरा है सिफत निस्बती, तीसरा है सिफत अददी, चौथा है इसमें सिफत मिक़दारी। इसमें मस्दर की भी 4 किस्में हैं, उनके नाम ये हैं। असली या वाज़ेह, जाली या फिर गैर वाज़ेह, तीसरा है लाज़म मस्दर और चौथा है मुत्तअद्दी मस्दर। अच्छा, इसमें फ़ाहिल की भी 2 अक़साम हैं, उनके नाम ये हैं। इसमें फ़ाहिल क़यासी और इसमें फ़ाहिल समाही। प्यारे तालिब इल्म साथियों, तो ये था हिस्म और उसका पूरा ख़ानदान। अगर आप इनके बारे में तफसील से जानना चाहते हैं कि ये काम क्या करते हैं, जुमले के अंदर कैसे इनकी पहचान की जा सकती है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। ध्यान रहे, फेल यानी वर्ब और हर्फ यानी प्रीपोजिशन, उन दोनों की फैमिली अलग अलग है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे रब ने चाहा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।